समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब नाज़रीन, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले हेडलाइंस। हंदवाड़ा झड़प में 2 फौजी अफसरों समेत फोर्सेस के 5 एहलकार अज़जान। ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट हलाक। फौज की तीनों शाखों ने कोरोना वॉरियर्स के साथ किया यकजहती का इजहार। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की शरह 41%। आज 35 नए मामलात की हुई तस्दीक। और भारत में प्रेस को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर का बयान। खबरें तफसील के साथ। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में एक कार्रवाई के दौरान 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। कार्रवाई के दौरान एक फौजी कर्नल और एक मेजर समेत सिक्योरिटी के 5 एहलकार भी अज़जान हो गए। फौजी ऑफिसर कर्नल आशुतोष और मेजर अनुज और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर सगीर अहमद पठान उर्फ काजी जाम बहक होने वालों में शामिल हैं। इस दौरान मिलिटेंटों ने लांस नायक और एक राइफलमैन समेत टीम पर भारी फायरिंग की। आज सुबह सवेरे फोर्सेस की जानिब से इन मिलिटेंटों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में दोनों मिलिटेंट मारे गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हंदवाड़ा झड़प में अज़जान होने वाले फौजी और फोर्सेस एहलकारों को खराज पेश किया है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फोर्सेस एहलकार अपनी जानें न्यौछावर करके वतन और शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाते हैं। उन्होंने सोगवार कुंभों के साथ हमदर्दी जाहिर की है। इसी दौरान राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में कहा है कि फौजियों ने मिलिटेंटों के खिलाफ अपनी कार्रवाई के दौरान मिसाली जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया और मुल्क की खिदमत करते हुए अजीम कुर्बानी पेश की। उन्होंने कहा कि मुल्क इनकी बहादुरी और कुर्बानी को नहीं भुला पाएगा। भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश कांग्रेस के लीडरों ने हंदवाड़ा झड़प में अज़जान हुए फौजी अफसरों और एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया है। दोनों जमातों के लीडरों ने कहा है कि मुल्क की हिफाजत में जान न्यौछावर करने वालों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हंदवाड़ा झड़प में अज़जान हुए सब इंस्पेक्टर सगीर अहमद पठान उर्फ काजी को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है। पुलिस की जानिब से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि सगीर अहमद ने 1999 में कांस्टेबल की हैसियत से पुलिस फोर्स ज्वाइन किया, ताहम अच्छी कारकर्दगी की बिना पर उन्हें तरक्की से नवाजा गया और वो सब इंस्पेक्टर के ओहदे तक पहुंच गए। बयान के मुताबिक सगीर अहमद ने कई मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशनों में हिस्सा लिया था। हंदवाड़ा में झड़प खत्म होने के बाद वहां बारूदी मवाद फटने के नतीजे में 7 आम शहरी जख्मी हो गए। बताया जाता है कि यह वाकया आज बाद दोपहर उस वक्त पेश आया जब 2 बच्चों ने किसी बारूदी शय के साथ छेड़छाड़ की। जख्मी होने वालों में 4 बच्चे शामिल हैं। जख्मियों को हंदवाड़ा के अस्पताल में दाखिल किया गया है। कौम ने आज मुल्क भर में कोविड-19 से लड़ने वाले जानबाजों के लिए भारतीय मुसल्लह अफवाज की जानिब से यकजहती के इजहार का एक मुनफरिद नज़ारा देखा। फजाइया ने कोविड-19 का इलाज करने वाले अस्पतालों पर फूल बरसाए, जबकि फौज और बहरिया ने फौजी बैंड बजाकर और दीगर जज्बे का इजहार करके कोरोना वायरस से लड़ने वाले जांबाजों को सलाम पेश किया। बहरिया के जहाज़ों को भी रोशनी से सजाया जा रहा है। खबरें जारी हैं, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। Kehen dalil shaiste, तुम की शोरिशा रोस, चोन खानदार कीजी ओस वॉल्यूम, खरी ओसे? क्या वाली नरगिस दीदी, सोई छियत लॉकडाउनस मज ज़्यादा वॉल्यूम, दई बहुत से छिय मन शुरन, गुड़ से क्या मने, से खबरी छे? अच्छा, गो ये छकात, तवई शख्स मोयूस, सुकोने का कदम तुलान, ahni kod gats ta kaswan senai chuni kuni gatsun ak 8 डायल करन तो बस यही चीज जनानन बाबत हेल्पलाइन सानी मदद खतर हमेशा तैयार खोतुन छुनु बल्कि छु घरेलू तशद्दुद रुकावने बाबत 8 वुमेन हेल्पलाइन डायल करें या आंगनवाड़ी बहन जी से कत करें। युद्ध खोतुनन तो बचन से सबदान घरेलू तशद्दुद रुकावने जारिश करान अवमी मुफाद बाबत महकमे सोशल वेलफेयर
जम्मू व कश्मीर। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। फिर से आपका इस्तकबाल है। कोरोना के खिलाफ अगले महाज पर लड़ाई में मसरूफ जांबाजों को खराज तहसीन पेश करने के लिए श्रीनगर में भी भारतीय फजाइया के मिग जहाजों ने उड़ान भरी। इस तरह फजाई फौज ने कोरोना वॉरियर्स के साथ यकजहती का इजहार किया। इसी दौरान जमीनी फौज ने भी आज कोरोना वॉरियर्स के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया। श्रीनगर में फौज के एहलकारों ने नौगाम और पांता चौक में कोरोना वॉरियर्स में मिठाइयां तकसीम करके उनके जज्बे को खराज तहसीन पेश किया। शुपैया में भी फौज के एहलकारों ने कोरोना वॉरियर्स के काम की सताइश करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। 62 आरआर के जवानों ने डॉक्टरों, नीम तिब्बी अमले, फोर्सेज और पुलिस एहलकारों में मिठाइयां तकसीम की और उनका हौसला बढ़ाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने कोरोना वॉरियर्स की सलामती को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। श्रीनगर में आज एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि वबाई बीमारी से लड़ने वाले जांबाजों पर किसी भी किस्म के तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीटिंग में मौजूद अफसरों ने उन्हें कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए उठाए जा रहे इकदाम के बारे में तफसीली जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से शिफायाब होने वालों की शरह बढ़कर 41% हो गई है। अब तक के कुल मस्बत मामलात में से मजमूई तौर 287 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिनमें से 234 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से, 53 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इस दौरान आज जम्मू कश्मीर में 35 नए मामलात की तस्दीक हुई, जिसके बाद मरीजों की मजमूई तादाद 701 हो गई है। इधर आज 33 मरीज सेहतयाब हुए, जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों से रुखसत किया गया। इनमें से 27 मरीज सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना से रुखसत किए गए। मुल्क में कोरोना वायरस के मामलात की कुल तादाद अब तक 39,980 हो गई है। वजारत सेहत के अदाद शुमार के मुताबिक इनमें से 28,046 मामलात एक्टिव हैं, जबकि अब तक वायरस की जद में आने से 1,301 लोगों की मौत हो गई है। इलाज मुआवजे के बाद 10,633 मरीज शिफायाब हुए हैं। उधर आलमी सतह पर भी कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अब तक 30,44,000 अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 2,44,000 अफराद की मौत वाक़ा हुई है। ताहम शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद निस्बतन ज्यादा है और अब तक 10 लाख से जायद मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के तहत जम्मू कश्मीर में भी सख्त बंदिशें बदस्तूर आयद हैं। श्रीनगर में भी लॉकडाउन की वजह से मामूल की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल हैं। बेशतर सड़कों पर रुकावटें खड़ा की गई हैं और लॉकडाउन को नतीजे खेज बनाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर फोर्सेज और पुलिस के एहलकार तैनात हैं। श्रीनगर के जिन इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है, वहां बंदिशों को मजीद सख्त कर दिया गया है। नरवरा ईदगाह को रेड जोन करार दिए जाने के बाद इस इलाके को मुकम्मल तौर सील किया गया है। इस इलाके में लोगों के आने जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। ताहम लोगों को सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए इंतजामिया ने मुनासिब इंतजामात किए हैं। वादी के तमाम अजला के साथ साथ बारामूला जिले में भी लॉकडाउन के तहत बंदिशें आयद हैं। कस्बे की अहम सड़कों पर रुकावटें खड़ा की गई हैं। जिला इंतजामिया ने लोगों को जरूरी अशिया की फराहमी के लिए लाजमी इकदाम किए हैं, जबकि जरूरी खिदमात से वाबस्ता गाड़ियों को कवायद के तहत चलने की इजाजत दी जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमानदा हुए जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को वापस घरों को लाने का अमल जारी है। इस सिलसिले की एक कड़ी के तहत आज हिमाचल प्रदेश से 450 अफराद श्रीनगर पहुंचाए गए, जहां पहुंचने के फौरन बाद टीआरसी श्रीनगर में इन सभी अफराद की स्क्रीनिंग की गई। तिब्बी जांच के बाद इन सभी अफराद को अपने अपने अजला की तरफ रवाना किया गया, जहां उन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा। हमारे मेडिकल टीम की तरफ से हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। डिफेंस स्टेटस में ज़्यादातर हिमाचल के ज़्यादातर जो है लेबर्स थे जो वहाँ पर काम कर रहे हैं वो मुख्तलिफ शोबों में, तो वो यहाँ आ गए। उनको हम पूरी तरीके से आज स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद जो उनकी यहाँ रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन के बाद जो उनको डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने अनंतनाग जिले में कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती तादाद पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि तिब्बी और नीम तिब्बी अमले के अलावा दीगर मुतल्लिकीन को पीपीई किट्स और फेस मास्क फराहम किए जाने चाहिए। हसनैन मसूदी ने एमपी लैड के तहत वागुजार की गई रकूमात से जरूरी तिब्बी साजो सामान के हसूल में ताखीर पर नाराजगी का इजहार किया है। रीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज जिले कुलगाम का दौरा किया। उन्होंने दमहाल हांजीपुरा में कायम किए गए क्वारंटीन मराकज में दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। जिला इंतजामिया के अफसरों के साथ एक मीटिंग में उन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए जारी सरगर्मियों के बारे में तफसीलात तलब की। रीजनल कमिश्नर ने जिला सतह के कंट्रोल रूम को मजीद मुतहरिक बनाने पर जोर दिया। देही तरक्की महकमे ने शुपियां जिले में एमजी नरेगा के तहत कई काम दस्त लिए हैं। जरी सरगर्मियों की शुरुआत को मद्देनजर रखते हुए आबपाशी नहरों की सफाई पर खास ध्यान दिया जा रहा है। मजदूरों से तलकीन की जा रही है कि वो काम के दौरान समाजी दूरी बनाए रखें और मास्क का इस्तेमाल करें। मजदूरों ने काम मिलने पर राहत की सांस ली है। हमें इससे बहुत फ़ायदा मिला। हम शुक्रगुजार है सरकार का, क्योंकि हमने 5, 10, 15 दिन ये लॉकडाउन में भी किया है। हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारा जो मतलब घर में परिवार है उनको ज़्यादा सख्ती नहीं पहुंची है, क्योंकि हमने आराम से ये थोड़ा ज़्यादा भी। बांडीपुरा जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले जिस्मानी तौर खास अफराद को लॉकडाउन के दौरान राहत पहुंचाने के लिए महकमा समाजी बहबूद ने कई तरह के इकदाम किए हैं। जिले के तकरीबन 6000 ऐसे अफराद को माहाना 1000 रुपए फी कस की इमदाद दी जाती है। समाजी बहबूद महकमे के अफसरान के मुताबिक अप्रैल के महीने में मुस्तहिक अफराद में 2 करोड़ 35 लाख रुपए से जायद की रकम तकसीम की गई। इसके अलावा मुस्तहिक अफराद को मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र 500 रुपए फी कस की इजाफी इमदाद दी गई है, जिस पर इन मुस्तहिक अफराद ने इत्मीनान का इजहार किया है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो 500 रुपया एक्स्ट्रा डाला गया, सिर्फ डिसेबिलिटी लोगों के लिए डाला गया, उसके लिए मैं डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार। गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारा वो तबका है जो ना कोई मजदूरी कर सकते हैं ना कुछ, लेकिन हमें लॉकडाउन के दौरान जनाब हम अंदर ही बंद थे, लेकिन हमें 1,000 रुपया गवर्नमेंट ने छोड़ा है और इसके बरकत बोलते हैं कि एक्स्ट्रा और 500 भी छोड़ेंगे। म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला ने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के इश्तराक से उन एहलकारों में क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने वाली अद्वियात तकसीम की जो रोज़ाना बुनियादों पर मुख्तलिफ इलाकों में केमिकल छिड़कने का काम करते हैं। इसके अलावा इन वर्करों को PPE किट्स और मास्क भी दिए गए। फौज की 2 RR के जवानों ने आज कुंजर और नारबल इलाकों में ड्यूटी पर तैनात पुलिस, सेहत और म्यूनसिपल इदारों के मुलाजमीन में मास्क और खजूरें तकसीम की। फौजी एहलकारों ने लोगों से तलकीन की कि वो लॉकडाउन का एहतराम करें ताकि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। लॉकडाउन की वजह से मुतासर हुए अफराद को राहत पहुंचाने के लिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर ने एक NGO के इश्तराक से रिलीफ मुहिम का आगाज किया है। यूनिवर्सिटी के रजाकारों ने दरगुंड बड़गाम जाकर जरूरतमंद कुंभों में अशिया खुर्दनी के 400 पैकेट तकसीम किए। इन लोगों को जरूरत का दीगर सामान भी फराहम किया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी मौजूद थे। आज आज़ादी सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया के बेशतर हिस्सों में लॉकडाउन की वजह से इस सिलसिले में इस बरस कोई प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किया जा सका। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अपने एक पैगाम में कहा है कि मौजूदा हालात में भी सहाफत की अहमियत का अंदाजा होता है। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में ज़राए अबलाग को पूरी आज़ादी हासिल है। प्रेस की आज़ादी के आलमी दिन के मौके पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया के पास ये ताकत है कि वो अवाम को मालूमात फराहम करे और उन्हें रास्ता दिखाए। उन्होंने कहा कि जल्द या देर से उन तमाम जायज़ों का पर्दाफाश हो जाएगा जिनमें भारत में प्रेस की आज़ादी के बारे में खराब तस्वुर पेश किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सहाफत की आज़ादी के आलमी दिन के सिलसिले में अपने एक पैगाम में कहा है कि जिन कश्मीरियों ने 1931 में अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनकी कुर्बानियों की बदौलत ही सहाफत को आज़ादी नसीब हुई। महकमा ज़राअत को कश्मीरी ज़ाफ़रान के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अता की गई है। ये सनद महकमे को रजिस्ट्रार जियोग्राफिकल इंडिकेशन चेन्नई की जानिब से दी गई है।
اس سلسلے میں ناظم زراعت کشمیر سید الطاف اعجاز اندرابی نے کہا ہے کہ جی آئی سے ایک مخصوص پروڈکٹ کے جغرافیائی ماخذ اور معیار کے بارے میں باسند تفصیلات دستیاب رہیں گی۔ بی جے پی کی جموں کشمیر شاخ کے نائب صدر صوفی یوسف نے آج پہلگام میں کئی غریب کنبوں میں مفت راشن کے پیکٹ تقسیم کیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قدم ماہ رمضان کے دوران مفلوق الحال لوگوں کو راحت پہنچانے کی غرض سے اٹھایا گیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اور معاون جنرل سیکرٹری نے سرحدوں پر مسلسل گولی باری سے ہو رہے جانی اور مالی نقصان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں کی سیاسی اور فوجی قیادت پر زور دیا ہے کہ ایسے اقدامات اور کارروائیوں سے اجتناب کیا جائے جو دونوں پڑوسیوں میں جاری تناؤ اور کشیدگی کو مزید ہوا دے رہے ہیں۔ بارہمولہ ضلع کے اوڑی میں کل شام شدید جالباری اور تیز ہواؤں کے نتیجے میں میوہ باغات کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اوڑی کے مختلف دیہات میں قائم میوہ باغات میں متعدد پیڑ تباہ ہو گئے اور پیڑوں پر پھوٹ پڑے شگوفے بھی ضائع ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق علاقے میں سبزیوں کی فصل کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ بڑگام ضلع کے خان صاحب علاقے میں بھی کل شام طوفانی ہوائیں چلیں اور شدید جالباری ہوئی جس کے نتیجے میں میوہ باغات میں تباہی مچ گئی۔ جالباری کے بعد ہوئی بارشوں کے پانی نے سیلابی صورت اختیار کی۔ یہ پانی کئی دکانوں اور گھروں کے اندر داخل ہوا۔ اس دوران پی ڈی ایف چیئرمین حکیم محمد یاسین نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر سے اپیل کی ہے کہ متاثرہ باغ مالکان کو مناسب معاوضہ دیا جائے۔ سیر ہمدان اننت ناگ کے سب ڈسٹرکٹ اسپتال میں ایک حاملہ خاتون کی موت پر کئی لوگوں نے آج احتجاج کیا۔ احتجاج کرنے والوں نے الزام عائد کیا کہ مذکورہ خاتون کی موت ڈاکٹروں کی لاپرواہی کے نتیجے میں واقع ہوئی۔ بعد میں اے سی آر اننت ناگ نے مظاہرین کو یقین دلایا کہ معاملے کی تحقیقات کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حاملہ خاتون کو اسپتال میں داخل کرنے کے موقع پر ڈیوٹی پر تعینات میڈیکل آفیسر اور اسٹاف نرس کو بات میری ہوئی ہے، اس میں انکوائری آلریڈی آرڈر ہو چکی ہے جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ول بی کنڈکٹنگ دی انکوائری اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم آئی ٹاک ٹو سی ایم او اف دیر از اے لیپس we will ensure that the doctor is suspended right now ابھی اسی وقت pending inquiry into the matter۔ سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر ایم وائی تاریگامی نے سیر ہمدان کے طبی ادارے میں حاملہ خاتون کی موت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ غیر ذمہ دار عملے کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ آلوچی باغ سری نگر کے شالپورہ محلے کے باشندوں نے شکایت کی ہے کہ علاقے میں پینے کے پانی کی عدم دستیابی سے انہیں سخت پریشانی کا سامنا ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بازار سے پینے کا پانی خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے ان کا یہ مسئلہ حل کرنے کی مانگ کی ہے۔ لاسٹ 6 مہینے سے بالکل پانی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم پورا سفر کر رہے ہیں روز اور جیسے آج کل پتہ ہے کرونا وائرس کا خطرہ ہے، ہاتھ دھونا اپنے آپ کو سینیٹائز کہاں سے کریں گے ہم کیونکہ پانی بالکل نہیں ہے۔ تو ہم چیف انجینئر پی ایچ ای صاحب سے اور ڈسکام صاحب سے اور ڈی سی سری نگر صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد یہاں پہ ٹیم بھیجے اور دیکھیں کہ یہاں پہ پرابلم یہ ہے۔ حسن آباد سری نگر کے باشندوں نے بھی شکایت کی ہے کہ علاقے کو ناقابل استعمال پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا ہے کہ ناصاف پانی کے استعمال سے بیماریاں پھوٹ پڑ سکتی ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں متعلقہ حکام کی توجہ طلب کی ہے۔ موسم محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ جموں کشمیر میں اگلے چند روز کے دوران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمے کے حکام نے میوہ باغ مالکان سے کہا ہے کہ وہ 4 مئی سے 7 مئی تک باغوں میں کسی بھی دوائی کا چھڑکاؤ نہ کریں۔ 4 تاریخ کے آس پاس پھر موسم ٹھیک رہے گا، 5-6 کے بیچ میں ایک اور سپیل رہے گا بارش کا، اور اس ٹائم بھی تھنڈر سٹارم، اس کے بعد اولے گرنے کے چانسز ہیں اور لائٹ ٹو ماڈریٹ رین کے چانسز ہیں تھرو آؤٹ رین کے۔ اس کے بعد لگ بھگ 12 تاریخ تک جو ہے موسم عموماً خشک رہے گا۔ کسانوں کو ایک بالکل اہم یہ دے رہے ہیں کہ وہ کچھ دن ابھی اسپرے نہ کریں، 6 تاریخ تک جو ہے اسپرے نہ کریں، اس کے تب تک جو ہے وہ اپنا فیلڈ کا ڈرینیج وغیرہ پراپر مینٹین کریں۔ ناظرین تو خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔